एक बार सारी सरदारी जोर से बोलेंगे। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अच्छा न्यू करे तो मैं मिल जाएगा बुझू। मान लो आप ये नारे लावा। हाँ देखो, मैं जायज सी बात है, मन्ने मेरे पे टाइम थोड़ा है, जब आप न्यू कहोगे मैं बंद भी कर दूंगा। लेकिन असल में अगर लड़ाई जीतनी है तो जीतने के लिए पहले लड़ाई तो समझनी पड़ेगी ना। क्योंकि मैं आपने एक बात बताऊं बुजुर्गों, बड़े होशो-हवास में बता रहा हूं, तजुर्बा आप लोगों का जिंदगी का हम लोगों से ज्यादा है। हमारी छोटी सी जिंदगी है, इसमें आप लोगों ने हम जैसे बच्चों को थोड़ा सा मतलब इस लायक बना दिया कि हम चार चीज थोड़ा से फालतू पढ़ लें किते जाके ने, और उसके बारे में फिर आप लोगों को बता दें। किसान आंदोलन में मैं और डॉक्टर अजय बलारा गामा गामा जाया करते। कद बनाया हमने प्लान, जब 26 जनवरी वाला जो यहाँ करण की प्लानिंग कर रहे थे, इसका बेरा हमने पहले चल गया था। तो मैं रजे बैठ के बात कर रहे, मैंने कहा भाई साहब, ये जो किसान आड़े बैठे हैं, एक बार इन न्यू पूछ के देखो ये क्या की लड़ाई लड़ना रहे हैं। क्योंकि टेलीविजन में मीडिया चैनल वाले किसानों के खिलाफ एक मुहिम चला दी कि ये किसान तो इन्हें तो बेरा ही नहीं कि लड़ाई क्या की है। क्यों मैं क्या कर दे, जो हमारा अनपढ़ ताऊ था, जो कदे बेचारा स्कूल में नहीं गया, आड़ी पाड़ी जो खेती करनी है मानस, उन्हें क्या मतलब कानून का, उसने तो उसके जो लीडर है उन्हें बता दिया भाई इन कानूना में यह गड़बड़ है, सुलझा के उस बुढ़े था आगे खिंडके आड़े के मुंह का आगे वो दूसा ला के न्यू बुझन लाग गए। बोला ताऊ क्या तारा है, बोला 3 कानून उल्टे करवाने हैं। क्या तय करवाने हैं, खराब है जमीन चली जाओगी, कड़े लिख रहा उसमें जमीन चली जाओगी। और हमारा बुढ़ा दो जवाब नहीं उस बात का, क्योंकि उन्हें पढ़ कौन रखे हुए। तो फिर वो अब क्योंकि डॉक्टर अजय भी वो शिक्षक था, मैं भी टीचर रहा, तो हमने प्लानिंग करी। मैं एक काम करा, 26 आड़ा इस आंदोलन के बाद आप गामा गामा चलांगे, पहले ट्राली चलांगे और इन बुढ़ा ने समझा के आओगे कि इन 3 कानूना में वह कौन सी लाइन है जो न्यू बतावा है सारी जमीन जाओगी 100%। उसमें लिख रहा था, आपा ने वो पकड़ना कौन आया, मतलब जो लोग थे। और फिर हमने गामा गामा एक मुहिम चलाई और लोग आती समझाया कि इन 3 कानूनों में यह गड़बड़ है। फिर चलो आंदोलन जीत गए। इससे पहले जितने किसान नेता थे, मतलब जो अपना राज्यवाल से लेकर के और कोई छोटा ऐसा किसान नेता जो बेचारा अपने संगठन में एकलाए प्रधान और एकलाए सचिव, इसे भी हमारे पास किसान संगठन है जिनमें एक के नेता है, बस वो है उसका मेंबर भी। हमने हर नेता को 3-3 घंटे का प्रेजेंटेशन दिया, 3 घंटे न्यू प्रोजेक्टर पे बिठा के, जिस टाइम पे प्रोजेक्टर नहीं होया उस टाइम पे कागज लेके कि यो प्लान है सारा और यो 2030 तक का प्लान है। और जो अपनी गेल्या हरित क्रांति ते चालू होया था और 2030 तक एक भी आदमी की जमीन नहीं बचनी, कितना हंगाला लियो। अगर जे लड़ाई पूरी नहीं समझे तो आप सबकी जमीन किसान क्रेडिट कार्ड के नाम पे इस टाइम बैंका में गिरवी हो चुकी है, सबकी, सबते गांव की। अगर 1000 घर हैं तो 900 घर की जमीन उड़ा पड़ी है। जो 100 घर हैं वह बस उनके दादे पुरखा की बात पक्का गांठ बांध रखी है कि ना कर्जे पे ना ब्याज पे लेना ना देना, जहां तक बच रहे हैं, चाहे कोई बच रहा होगा तो, नहीं तो जिसका ब्योत है उसने भी लेके 4% सालाना के उस पे और 2 रुपये मंथली के सैकड़ा पे दे रखे ब्याज पे। मतलब यह हो गया जमीन पड़ी है कर्जे पे, 30 लाख का किला, 20 लाख का, 50 लाख का, 1 करोड़ का, कितने का हो, 1 लाख तो ऊपर नहीं दे रखा किसी ने भी किले के लिया, लाख 1.5 लाख, यानी कि 20 लाख का किला 1 लाख में गिरवी दे दिया अपन है। और बड़ी बात सुनो, जितने लोग बैठे हो, जे किसी के घर में नौकरी वाला मानस तो होगा तो बेच सकता है, कोई दुकानदारी हो, बड़ा बिजनेस हो ना, छोड़ दो, उसने मैं जमींदार की कैटेगरी में मानता ही नहीं।
जमींदार मैं उसने मान रहा हूं जो सिर्फ जमीन पे अपना खर्चा चला रहा है। मतलब मैं जो बात कहने वाला हूं उसमें जो मैं किसान को हूं, जिसने नहीं कि मैं उन मानदा नहीं। बात यह है कि जो जमींदार सिर्फ खेती पे आधारित है, खेती पे डिपेंडेंट है, उस जमींदार ने अगर 6 महीने के बाद अपने केसीसी के पैसे जमा कराने पड़े बैंक में, तो किससे दो रहे भी 1 रुपया नहीं है। किससे दो रहे भी, मतलब 1-2 छोड़ दो, 1 पे भी नहीं है। यानी जिस पे बाहर की आमदनी नहीं, उसकी बात कर रहा हूं मैं। उसने क्या करा कि वह जो रुपये उनने दिए थे खर्चा करने के नाम के, कि फसल के लिए खर्चा करना, तब हमने आड़ती के पास जाने की जरूरत नहीं है। उसने वह रुपया का कहता कि मैं डांगर लिया आया, डांगर डोर के मैं मकान पे ला दिए, छोरी के ब्याह पे ला दिए, और कि मैं गाड़ी गुड्डी छोरे तो दुआ दी, उन्हें खर्च कर दिए। ये उस दौरान देने वाला है नहीं। अच्छा, कमाल की बात यह है कि आप लोगों के अगर खाते में पैसे पड़े हो, या बैंक पे तो आपने लोन ले रखा हो 10-20 लाख रुपया का, और आप मैनेजर के पास चले जाओ कि भाई मैंने 5-1 लाख रुपया की जरूरत है, दे दे काट की, तड़के बैठोगे जाके मैनेजर दो रहा है, 2 फारी नुकाएगा, 2 फारे ते ही रख जा, फिर नुकाएगा सांझ ते ही रुक जा, फिर नुकाएगा आज कैश आया नहीं, काल न ले जाइए। कवे कि नहीं कवे जी? ये एक बात सुनो, जुनसा रुपया आपन ने कर्जा ले रखा वो भी मार दो रहे नहीं है, जो मारे पता जिनने ले रखा बैंक वाला ने उन दो रहे भी नहीं है। और रुपया है कित नहीं समझे? जय मार दो रहे भी नहीं है वो रुपया, और बैंक वाला पे भी नहीं है वो रुपया, तो वो रुपया है कहां? वो रुपया हवा में है, हवा में। कितने नहीं है वो रुपया, और कोई नहीं दे सकता इस रुपये ने। कितना हमने 15 साल हो गए रिसर्च कर देना इस रुपये पे कि रुपये का खेल के सौदा है। और जब सरकार तब पूछा कि असली रुपया बताओ कौन सा है, आरबीआई ने स्टैंप ला की मारती बताया असली रुपया। चांदी के रुपये चाल्या कर देना, आज भी जाओ बैंक में चांदी के 10 रुपये लेकर चले जाओ, बैंक 10 रुपया में ले है उन्हें, बैंक 10 रुपया में ले है। इसका मतलब मेरा जो लोहे वाला रुपया है और जो मेरा चांदी वाला रुपया है, उन दोनों की कीमत बराबर होनी चाहिए। क्योंकि जब बैंक उन्हें बराबर मान रहा है, जब सरकार उन्हें बराबर मान रही है, तो बाजार उन्हें बराबर क्यों नहीं मान रहा? ये चांदी वाला रुपया मार दो रहे, हम लेके गए थे बैंक में 4 रुपये, एक यो चांदी वाला जो 1872 का है, एक 1944 वाला, एक हम यू लो वाला, एक यो लेके गए यो वाला। हम न्यू लेके गए, मगर ये जमा कराने हैं 4 रुपये। बैंक बोला मैं कितने में कराएगा? बोला 4 रुपया में। और मगर जब उल्टा लेऊंगा तो भी ये 4 दोगे? बोला ना, फिर ये मिलेंगे ना, यू मिला उल्टा, ना जो चांदी वाला मिला, ना वो दूसरा चांदी वाला मिला। एक में 90% चांदी है, एक में 50% चांदी है, यो मिलेगा सिक्का। इसका मतलब ये हो गया कि बैंक के हिसाब से मेरे चांदी वाले रुपए की और इस रुपए की कीमत बराबर है, तो बाजार में यो चांदी वाला रुपया 1 मन गेहूं क्यों कर दुआ दे है? इसकी क्या है? वो बोला इसमें तो चांदी है। अच्छा, तो फिर तू इसने चांदी की कीमत में ले ले, अकना यू रुपया है। मरते आरबीआई ने लिख के दिया कि रुपया इस बात पर निर्भर नहीं करता कि वो कागज का है, सोने का या चांदी का। रुपया इस बात पर निर्भर करता है उस पर क्या लिखा हुआ है। मारे सवाल और थोड़ा सा गया बिन्यू कुकर, ओ बोला जी जुकर 1 किलो का बट्टा होया करे ना, वो चाहे सोने का हो और चाहे लोहे का हो और चाहे वो क्या का हो, उस पर 1 किलो का बट्टा है, मगर उस पर लिख रहा होगा 1 किलो, तो 1 किलो का बट्टा बन जाएगा। बोला ना, मगर फिर 1000 ग्राम होना चाहिए उसमें, जब 1 किलो बनेगा वो। अच्छा, फिर इस पर लिखने तक काम क्यों कर चल जा भाई? इसका भी कमे स्टैंडर्ड होता होगा। जुकर वजन मापने के लिए मापक होता है किलो, कोई चीज या पानी है, दूध है, उसने मापने का होता है लीटर, कोई दूरी मापने का, किसी की लंबाई मापने का जो यूनिट है वो है मीटर। जब उनका एक मानक है, जब उनका वह मापक है, सारे मापने की चीज है, तो रुपया के है, तो सरकार ने लिख के दिया कि रुपया किसी चीज की कीमत ने मापने का मापक है, मूल्य को मापने का मापक है। तो फिर इसका भी तो मानक होना चाहिए। बोला हाँ, मानक तो होना चाहिए। वो बोला फिर दो कागज, आरबीआई कागज देने तक नाटकी,
न्यू बोली मारे पुराने कागज हैं वह मिलेंगे तमने आरबीआई की आर्काइव में। आरबीआई की 2 आर्काइव है, एक पुणे में और एक दिल्ली में। दोनों हम जाकी मिन्नो में कताब फरोड़ की वो मापक लाए काट के नहीं कि यो मापक का इसका मानक केस होता है। फिर पता चला है बुजुर्गों ने बेरा पाओगा जो 70-80 साल वाले हैं कि अपने एक रुपये न मापन की एक और चीज होया करती जिसने मोर बोला करते, मोहर। बेरा जी किस किस ने बेरा हाथ खड़े करियो बताइयो। एक तो है, 2 मोर है आपने बेरा। मोर होया करती 15 रुपया की। वो मापक पाया हमने पेपर करेंसी एक्ट 1882 का। हमने कहा कि यो रद्द हो गया अक्यू चालू है भी। वह बोले सरकार ने बोली कि नए कानून बना दिए तो यो पुराना जो है यो जा लिया। मगर जब मैं तार एक मोर ला के दूं तो तामी कितने रुपया में लोगे उसने? तो जी बैंक वाला बोला जी 15 रुपया में लेंगे और बंद नहीं होया है। आज भी किसी का इनकम टैक्स का छापा पड़ जावे और जब मोर उसका घर में लकड़ावे तो वह मोर 15 रुपये ही लिखी जाती है आज भी। तो इसका मतलब तो यो हो गया कि जो इस पेपर करेंसी एक्ट 1882 में लिख रहा है यो और जो आज 2024 में चल रहा है सरकार के भीतर वो दोनों बराबर हैं। बोले हाँ, इसका मतलब 15 रुपया की एक मोर कीमत यो स्टैंडर्ड है, उसमें लिख रहा है यो स्टैंडर्ड है। बोला हाँ भाई, यो फैसली रोड़ा 15 रुपया की एक मोहर। और मोहर क्या होती है पता है आपको? 1 तोला सोना, 11.664 ग्राम सोना मारे 15 रुपया की कीमत है, भारत के 15 रुपया की कीमत। अब यो काट के ले आए तो बेरा चला कि यो बैंकिंग सिस्टम का के फ्रॉड है और पता चला कि पूरा बैंकिंग सिस्टम केवल और केवल जमींदारों की जमीन छीनने के लिए ही लाया गया था। ना सिर्फ जमीन, आपका घर, आपकी गाड़ी, आपका और डांगरा पे भी लोन दे रखे ना। इस टाइम पे ना आपको न्यू कहे ले लो लोन, कितने का ले लो, और कम में नहीं है तो आधार कार्ड पे ले लो, पुराने गाड़ी पे ले लो, क्या पे ले लो, जिसका बैंक में फोन नंबर दे रखा ना, जिसने उस दौरान फोन आओगे कि लोन ले लो, जो लोन देवे है ले ले है, उसकी किस्त 3-4 महीने चली जाओगी, फिर नु कहेंगे और मिलेगा तने टॉप अप ले लो 2 लाख का, 5 लाख का, 10 लाख का, और उस हालत तक लेकर जाएंगे जब वो कुछ भी चुकता ना कर पाए। तब वो आएगा क्रेडिट स्कोर में, जिसका नाम है सोशल क्रेडिट स्कोर। 2018 में बोलने लग गया था मैं, सोशल क्रेडिट स्कोर में आने वाले हो तुम, मान लो, समझ लो। क्रेडिट स्कोर का नाम पहले था सिबिल स्कोर। जब बैंक में जाओ ना, सिबिल स्कोर बोला अगर एक तरह सिबिल खराब है, तेरा सिबिल ठीक है, जो जिसकी किस्त टूट रही हो, उसका नाम दे दिया नहीं क्रेडिट स्कोर, और अब इसका नाम आओगा सोशल क्रेडिट स्कोर। अब मैं उड़े फेराऊ हूं, इस कर्जे वाली बात पे फेराऊंगा, इस लोन वाली पे, लेकिन मसला यो है कि जो आपकी व्यक्तिगत जमीन है वह तो जाली है, बैंका पे गिरवी, जो आपका बाकी सौदा है वो इस टाइम लोन पे चल रहा है। कुछ न कुछ किसी ने ट्रैक्टर ले रखा, किसी ने गाड़ी ले रखा, किसी ने होम लोन ले रखा, किसी ने क्या है वो लोन पे चल रहा है। तीसरा, जो आपकी सामूहिक जमीन है, जो आड़ा कोई सरपंच बैठा हो या आड़ा कोई पुराना एक्स सरपंच बैठा हो या कोई राजनीति में पार्टिसिपेट करने वाला बैठा हो, वो बता देगा आपको कि 2016 में चालू किया था इन्होंने प्रोग्राम लैंड बैंक के नाम पे कि अगर आप लोग कुछ क्लेम नहीं करोगे तो आपकी जो जमीन क्लेम नहीं करेगा गांव, तो वह जमीन सरकार के नाम रजिस्ट्री कर दी जाएगी। तो आपने जो अपनी पंचायती जमीन पूरे गांव के लिए निकाल के रखी हुई थी, आपकी शामलात की जमीन, जोड़ की जमीन, अस्पताल की जमीन, मंदिर की जमीन, चपाड़ की जमीन, आपकी जो भी सामूहिक जमीन है वह सारी जमीन सरकार ने अपने नाम कर ली पहले, मतलब कर चुकी है। पर्सनल जमीन बैंका में पड़ी है, गांव की जमीन सरकार के पास है। अनाज के लिए आपके पास किसी के पास भी असली बीज नहीं पाओगा, सब ने, कोई एक आधा मानस होगा तो बेच सकता है, किसान होगा तो, अदरवाइज हर किसी ने अपने खेत में बीज बोने के लिए, अपने बच्चों को अनाज खिलाने के लिए बाजार के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है, यानी आपके पास असली बीज खेत का भी नहीं है। दूसरे नंबर पे आपके पास बीज अपने डांगरा का भी नहीं है, ना किसी गांव में जोटा रह रहा, ना किसी गांव में खागड़ रह रहा हो तो बताओ जी, बाजार के ऊपर ही निर्भर रहना पड़ता है।
उसके बाद ना किसी पे ही बीज, लगभग 70% मनसा का बीज भी खत्म हो लिया। IVF सेंटर खुलन लाग रहे हैं रोज, और खुलन लाग रहे हैं जो मारती न खान का दे रखा है पैकेट में, जो गामा मावा है, जो छोटे छोटे बड़का दे देवा आपा, और जो खेत में आपा GM सरसों, GM या BT कॉटन, और ये जो खीरे पोली हाउस वाले, और ये गोल गोल लाल टमाटर, ये सारे के सारे जेनेटिकली मॉडिफाइड आइटम है जो हमारे नसों में जाकर के हमारे बच्चों को नपुंसक और बांझ करने लाग रहे, स्पर्म काउंट खत्म करने ला रहे, बीज खत्म होने वाला है मानस का भी। इब ना तो अपने द्वारा बच रहा जमीन, ना बच रहा बीज, ना बच रहा आप लोगों के पास आपकी सेहत, ना बच रहा आपके पास आपका डांगर, ना ही आपके पास आपके परिवार में प्रेम बच रहा, ना आपके समाज में प्रेम बच रहा, ना आपका भाईचारा बच रहा, ना ही आपकी राजनीति बच रही, ना आपका पंचायती सिस्टम बच रहा। पूरे परिवार टूटन लाग रहे, अपराध रोज बढ़न लाग रहे। जिस गांव में चौकी खुल जाए उसे गांव में नशा चल रहा, प्लानिंग के तहत, योजनाबद्ध। ये मैं आपको सिर्फ सिलसिलेवार जोड़ के बताने लग रहा हूं, क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूं, अगर चीजें किसी ने खराब करी हैं तो किसी को ठीक करनी पड़ेगी। लड़ाई आपको MSP दे देंगे, MSP क्यों नहीं देते इन्हें? जब आपके यहां चना बोया कर दे, और जब इन्होंने आपकी जमीन में केमिकल डलवाना था, उससे पहले ड्रिप इरिगेशन के अखबारों में बड़े बड़े वहां आए कि पानी लाओ पानी। ड्रिप इरिगेशन आई, ड्रिप इरिगेशन से किसान को पानी मिलने लग गया। जब पानी मिलने लग गया तो हाइब्रिड बीज देने स्टार्ट कर दिए। जब हाइब्रिड बीज दिए तो खेत में केमिकल डालना स्टार्ट कर दिया, और 1 साल सरसों का पूरा दबा के रेट दिया। 1 साल सरसों का रेट दिया, फिर सारा इलाका सरसों बोने लग गया। उसके बाद सरसों वाले कितने जाओ ईब, क्योंकि आपने ईब चना होवे नहीं, ईब ओरिजिनल बीज बचा नहीं, ईब खेत बना पानी चल नहीं, और पानी का यो हाल है, ना किसी गांव पे पीने का पानी है, ना किसी का कुआं बच रहा है, ना किसी का जोड़ बच रहा है। अगर सरकार 1 हफ्ता पानी बंद कर दे तो ढीठ आ जाएगी गांव का। 1 हफ्ता पानी बंद कर दे तो किसी पे पानी नहीं बच रहा है जनाब। आपके गांव में बच रहा हो तो बता दो। बीज नहीं है, पानी नहीं है, खेत नहीं है, मानस नहीं है, भाईचारा नहीं है, अपराध चरम पे कित जा रहे हैं पा। यो सारा प्लानिंग के तहत हो रहा है। अगर इसको आप पूरे षड्यंत्र को नहीं समझोगे, और कौन कर रहा है इसने पता है आपको? जाके पता करो। जिस टाइम पे 70 के दशक में रॉकफेलर फाउंडेशन ने हमारे को रिकमेंडेशन दी, रॉकफेलर फाउंडेशन, यो नाम याद कर लियो, अनपढ़ हो चाहे पढ़े लिखे हो, रॉकफेलर। क्यों? ये रॉकफेलर यहूदी हैं, इजराइल से चलते हैं। आपके गांव में जोड़ खुदन लाग रहे हैं नए नए निर्मल सरोवर योजना के नाम पर। मैं आज स्कीम बताने लग रहा हूं। 2010 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्लानिंग दी थी कि एक काम करो, इनके गांव में तो अगर डांगर निकालने हैं तो उसका एक तरीका है कि इनके जंगल खत्म कर दो, या तो किसी उद्योग के नाम पे खत्म कर दो, या किसी और चीज के नाम पे कर दो, कोई प्लांट लगाने के नाम पे कर दो। जंगल खत्म करने पड़ेंगे, जोड़ खत्म करने पड़ेंगे। जोड़ ये लोग सामूहिक रूप से इसको खोद लेते हैं, तो उसको कैसे करना पड़ेगा? पहले समाज तोड़ना पड़ेगा। समाज तोड़ने से फायदा किसको होगा? बाजार को होगा। बाजार क्या करेगा? बाजार वो पैसा देगा पॉलिटिकल पार्टियों को चंदा देने के लिए। वो बाजार के पैसे से पॉलिटिकल पार्टी अपना चुनाव लड़ेगी। वो पॉलिटिकल पार्टी फिर आके वो जो कानून बनाएगी जो बाजार बोलेगा। अगर आपके घर में 15 मानस हैं, अरे एक टेलीविजन है, इकट्ठे रहो हो तो एक टेलीविजन तक काम चल जाए। लेकिन जब चारों भाइयों को अलग अलग, अगर एक ने दादरी बेच दें, एक ने भिवानी बेच दें, और 2 न्यारे हो जाए घर में, तो 4 टीवी लेने पड़ेंगे, 4 बेड लेने पड़ेंगे, 4 कार लेनी पड़ेगी, 4 मोटरसाइकिल लेनी पड़ेगी, 4 सिलेंडर लेने पड़ेंगे, 4 चूल्हे लेने पड़ेंगे, 4 कंगे लेने पड़ेंगे, 4 शीशे लेने पड़ेंगे, 4 लैट्रिन खुदेंगी, 4 बिजली का सामान होगा, 4 मतलब जितना परिवार होगा, जितना परिवार टूटेगा उतना कंपनियों को फायदा, उतना पॉलिटिकल पार्टियों को चंदा, और उतना ही फिर कानून अगली बार के लिए मजबूती। और ये पूरा का पूरा विशेष साइकिल है। इस साइकिल को नहीं समझोगे तो नहीं समझ में आओगा। आपके गांव में ट्रैक्टर एस्कॉर्ट, आपके गांव में ट्रैक्टर आइसर, आपके गांव में ट्रैक्टर जॉन डीरे, किसका है? बिल गेट्स का। बिल गेट्स कहां से चलता है? वहीं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से। आपको पता आपके गांव में ड्रोन किसका? इंडो इजराइल प्रोजेक्ट के तहत ब्लू बीम टेक्नोलॉजी का। वो किसका? बिल गेट्स का। आपको कोरोना के दौरान वैक्सीन लगी किसकी? बिल गेट्स की। बिल गेट्स कहां से चलता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से चलता है। वो सारा डेटा अपने मोबाइल पे लेने लग रहा है। आपकी कितनी जमीन है,
कितना आपने बो रखा है, कौन सी फसल बो रखी है, कितनी दवाई घेर दी, कितनी जमीन पे लोन है, आधार कार्ड की गेल आपका आधार कार्ड की गेल आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आपके घर के कागज, आपके खेत के कागज, आपके जमीन के कागज, आपके फसल के कागज, आपके बीमे के कागज, आपका गैस का कनेक्शन, आपका बिजली का कनेक्शन, आपका पानी का कनेक्शन, आपकी जिंदगी, आपका वोटर कार्ड तक उन्होंने अपने आधार कार्ड के साथ जोड़ रखा है। जितने लोग अरे बैठे हैं लड़न वाले, मोबाइल की लोकेशन से आपका पता लागन लाग रहा है और न्यूनता आपकी वोट कटन की तैयारी होने लग रही है। इलेक्शन तो पहले जाओगे ना, वोटे नहीं पाती है आपकी, कदर राजी हो रहे हो कि सरकार बदल दो, सरकार बदल दो वाला खेल तो भूल जाओ। जब सरकार बदलोगे भी तो कौन जाओगा? यो राविंदर जी जिसके भरोसे पर कुद्या करो, यो पहले कांग्रेस में था, बीजेपी में है, कल ने बीजेपी के खिलाफत करोगे फिर चला जाओगा। उन्होंने राज करने वाला पटवारी, डीसी, मास्टर, डॉक्टर, अब नर्स में तो कौन बदले ना, वह तो न्यू के न्यू है, व्यवस्था तो गांव की न्यू की न्यू है, लालच तो उसी तरीके से अंदर डाला जा रहा है। हर आदमी को भिखारी, पैदा होते ही टिक्के लाओ फ्री के, पैदा होते ही बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए अलग योजना चालू कर दो, इसके 1000 रुपया करेंगे महीने के, फिर बड़े हो जाओ बस्ता मिलेगा, स्कूल में फ्री का राशन मिलेगा, उसके बाद बड़े हो जाओ कुंवारा रांडा पेंशन मिलेगी, बेरोजगारी की पेंशन मिलेगी, फिर विधवा पेंशन मिलेगी, फिर बुढ़ापा पेंशन मिलेगी। लागे रहो लाइन में कागज इकट्ठे कर दो और भिखारियों की तरह हाथ रजो, और जब बच जाओ तो 5 किलो अनाज ले लियो आकर न राशन, और सारा कुछ आधार के साथ। अगली बार जब चौथी डोज लानी होगी ना तो न्यू कहेंगे पहलम चौथी डोज लुआ, फिर आधार खुलेगा, आधार बंद तो सबका बोर्चा बंद। एक कागज नहीं है आपके पास अपना, कोई गांव की व्यवस्था नहीं है। इस व्यवस्था को टोटल कंट्रोल करने का खेल चल रहा है, बहुत लंबा समय इसके लिए चाहिए। 3 दिन लेते हैं हम, आपके गांव के नौजवानों को ट्रेनिंग देते हैं, पूरा षड्यंत्र समझाते हैं कि आपके जो आपको ये दिया हरित क्रांति के नाम पे, जो बीज, पेस्टिसाइड, यूरिया दिए, ये किसके हैं पता है? एनएफएल है। एनएफएल का इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कौन है पता करोगे जाकर? रॉकफेलर फाउंडेशन। जितनी पेस्टिसाइड कंपनियां हैं कौन है मालिक? रॉकफेलर फाउंडेशन। हाइब्रिड बीज किसके हैं? रॉकफेलर फाउंडेशन। पता चला WHO किसने बनाया? रॉकफेलर फाउंडेशन। जितनी मेडिकल कंपनियां मोटा पैसा कमाती है, हार्ट के, बीपी के, यानी पहले आपसे ही, आपके हाथों से ही आपका बच्चा खोलेगा दुकान पेस्टिसाइड, यूरिया की, फिर आप उस बच्चे से लेके आओगे, आपका बच्चा ही बेचेगा, फिर आप उन्हें खेत में गिरोगे, ट्रैक्टर चलाओगे तो रॉकफेलर के पास पैसा जाएगा, वहां से पैसा जब बीमार पड़ोगे डॉक्टर दौरा जाओगे तो रॉकफेलर के पास जाएगा। इराक अमेरिका के युद्ध के अंदर इराक के 70% तेल के कुओं पर मालिक कौन बना पता आपको? रॉकफेलर फाउंडेशन। यानी कि पेट्रोल जलाओ, ट्रैक्टर जलाओ, आप गाड़ी चलाओ, आपका पैसा कहां जा रहा? रॉकफेलर फाउंडेशन। एक पैसा भी आपके गांव को मजबूती नहीं दे रहा है। आप सारे लोग क्या कर रहे हो? अपनी मेहनत करते हो दिन रात, सुबह से रात तक खेत में हाड़ तोड़ मेहनत करते हो, कोई कम में करे कोई कम में करे, और करके सारा रुपया कंपनियां ते देने लाग रहे हो। सारा गांव खोखला होने लाग रहा, खोखला, किसी पे कम में नहीं बच रहा, ना जमीन बच रहा, ना गांव में जमीन बच रही। अब आपको अगर जैया पूरी कहानी में थोड़ी बहुत सच्चाई नजर आती हो तो इसके लिए लंबा टाइम चाहिए बताना है, ताकि एक एक चीज ने खोल के बता सका कि लड़ाई या है। आखिरी बात बता दे, आखिरी मकसद बता दे। ये सारी समझ ली? मेरा सवाल उसमें आखिरी आ जाएगी भाई। बलारा शाना छोरा, सुथरा छोरा, गाभरू छोरा, बहुत बात बता दी, हम तो नहीं समझ लो, उल्टे लटका रखे सब निचोड़ियो। पर एक बात बता दे बेटा, हाँ। यो प्राण प्रतिष्ठा वाला इंजेक्शन है, यो कि मैं हमारी मदद कर देगा कि नहीं? बस करेगा, जरूर करेगा जी, हाँ बिल्कुल करेगा। या जो प्राण प्रतिष्ठा है, अगर आपने देखा हो, इस प्राण प्रतिष्ठा से पहले संसद के अंदर एक और प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। आपको खबर, वो बिल्कुल छोटी सी खबर छापी थी इनने। जो चीज इनने आपके दिमाग में छापनी होया करे वह तो बड़ी छाप्या करे, जो आप तक लकोनी होया करे वह छोटी छाप्या करे, और उसका चर्चा कहीं पर नहीं आता है। उन्होंने संसद के अंदर लूसीफर की, शैतान की मूर्ति की स्थापना राम की मूर्ति की स्थापना से पहले कर चुके हैं, उसमें प्राण प्रतिष्ठा वो कर चुके हैं बेसिकली।
अगर आपके इसमें यकीन है राम में, तो फिर आपने लूसीफर पे भी यकीन करना पड़ेगा, क्योंकि यो सारा का सारा षड्यंत्र जब समझावा ना ताऊ, तो जी 3 दिन में बनाए राम काम चलाना है। हाँ, मैं देखो मुद्दे को राम पर मत लेके जाओ। ये चाहते हैं कि आप राम पे बात करो, ये चाहते हैं कि आप मोदी पे बात करो, राहुल पे बात करो, ये चाहते हैं कि आप पार्टियों पे बात करके आपस में लड़ो, ये चाहते हैं कि आप बहस करो, ये यही चाहते हैं आप जो कर रहे हो। आप जो यहां करके अगर आप लोग तरक संगत बात नहीं करते, अंकल जी ने बोल दिया आखिरी बात बता दो, अगर आखिरी बात सुननी है और फाइनल बात सुननी है तो 2 समाधान है, जल जंगल जमीन और जानवर, ये 4 चीजों का फैसला गांव करेगा। कोई सरकार के हाथ में नहीं होगा इनका फैसला, गांव के हाथ में होगा। जंगल कटेगा कि नहीं कटेगा, जमीन कहां जाएगी, मालिक कौन होगा, कोई एक्वायर कर सकता है कि नहीं कर सकता, ऐसी तैसी कराओ उस नौकर की जो आकर के ये डिफाइन करता है। गांव में बढ़ने वाले हर सरकारी आदमी की एंट्री बैन तब तक बैन रहेगी जब तक जल जंगल जमीन और जानवर का फैसला गांव के पास ना चला जाए, गांव के नाम पे ना चला जाए। ये तो है जी पहली लाइन, जब फाइनल तो लाइन सुननी हो तो। और दूसरी लाइन, शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति और खेती, इन 5 चीजों में पूंजीवाद को निकालना पड़ेगा। इन 5 चीजों में पीछा नहीं लगना चाहिए, चाहे वकील कितना ही बड़ा खड़ा करना हो, चाहे सरकार दो चाहे कोई दो। अगर पंचायत का फैसला हुआ है तो तड़के बैठो, सांझ तई न्याय हो कहना निपटारा हो जावे। और जब भाई पुलिस तक जाओगा मामला, दोनों पार्टी, पुलिस ने भी रुपया देंगी, फिर वकील ने भी देंगी, फिर जज के भी पूछो, जज नकम्मा हो तो। इसी तरीके से अगर पढ़ाई महंगी पढ़ाई सही, अगर बढ़िया पढ़ाई मिलेगी, अगर आपके गांव में अगर वो पढ़ाई नहीं है जो आपके बच्चे को गांव के लिए तैयार करती हो, तो वो पढ़ाई बर्बाद करने वाली है। अगर नहीं तो सिर्फ अमीरों के बच्चे बढ़िया पढ़ेंगे, अमीरों के बच्चे ही स्वस्थ रहेंगे, फिर तो हमारे को हेल्दी रहने का कोई मतलब नहीं, फिर तो अमीर ही चुनाव लड़ेंगे, गुंडे ही चुनाव लड़ेंगे। और खेती के अंदर भी अगर पूंजीवाद हावी रहेगा तो केवल कंपनियां ही खेत के अंदर बाएंगी, फिर आपके लिए नहीं होगा। ये गेम चला रहे हैं उन कंपनियों के लिए, आपको चलाने पड़ेगा, आयोजन करना पड़ेगा पंचायतों के लिए। जिन भाइयों के समझाना हो, नौजवान बालका नगर तक काटो, उन्हें ट्रेनिंग देवांगे, वह गामा जाके समझावेंगे, गामा में तो लोग बैठ के तड़के धरने में आवेंगे, और फिर वो बात फिर तर्क चलेगी, फिर लोगों की सोच बदलेगी। टाइम लगेगा, हो सके टाइम लग जाओ, लेकिन जिस दिन सरकार को यह पता चल गया कि ये सिर्फ राग नहीं सुनने यहां नहीं आते, ये हुक्का पी के ताश बजाने को नहीं आंदे, ये तो बैठ कर असली मुद्दे की बात कर रहे हैं, उदन पैरों के नीचे की जमीन खिसकेगी इनकी। कदम नहीं सोचते यार सीआईडी वाले बैठे हैं, रोज देखा है कि 4 तो लड़के चले जावे, 4 हुक्का पी के 4 चाह पीना हुआ, ये सारी चीज रिपोर्ट जावा उड़ा है, उनका कौन फर्क पड़ता। इस धरने से क्या फर्क पड़ेगा, वो लाखों लोग 13 महीने तक बैठे रहे, उनका 13 महीने लग गए, 13 महीने तो यार बैठोगे ना, 13 महीने में तो पहले दिन आए होगे तो यू सारा भर रहा होगा पंडाल, ये रोज छोटा करना पड़ेगा तुमने, क्योंकि टूट ले आदमी कत्ते करोगे धरने, असली जड़ पे वार नहीं करोगे ना। अरे किसान के बेटे हो, किसान हो आप तो सारे के सारे मेरे बुजुर्गो, आपने तो बेरा होना चाहिए, पत्ता पर पानी मारते कमे नहीं बना करता, असली जड़ पे मारो जाके अगर मारना है तो। अगर असली खेल बिगाड़ना है इनका, पार्टी बदलने से, सरकार बदलने से नहीं होगा, व्यवस्था बदलने से होगा, अगर होगा तो कुछ। और व्यवस्था अगर गांव के पास होगी अपनी व्यवस्था, तो ही इसका समाधान है। घनी बड़ी बात है। देखो जी, ये बातें मैं क्योंकि लेट आया हूं, मेरी गलती है, कभी टाइम से आएंगे, कभी बैठ के चर्चा करेंगे, कोई खास दिन होगा जरूर आऊंगे। आज जो हमारा मकसद है, आज तो मेरा अपना स्वार्थ है जी। देखो, व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ने के लिए जनता सरकार मोर्चा के लोग निकले हैं, सारे किसान संगठनों से भी मांगेंगे हम समर्थन, आने वाले टाइम में खाप पंचायतों को भी बुलाएंगे, पहले पूरा मसला समझाओगे, फिर उस लड़ाई को आगे लेके जाएंगे। उससे पहले हमने एक मुहिम शुरू करी है कि हमारे साथ जुड़ा हुआ आदमी वो भूल ना जाए कि 7.5 लाख लोगों ने अपनी जीवन की कुर्बानी दी थी। जैसे इस आंदोलन में 750 किसानों ने अपनी कुर्बानी दी थी, वैसे ही अपनी आजादी के लिए 7.5 लाख किसान जो जवान थे, जो क्रांतिकारी लोग थे, वो अपनी आजादी के लिए लड़े थे। उनको याद करते हुए शहीदी दिवस पर 23 मार्च को हम एक कार्यक्रम आयोजित करते हैं। हमने पिछले साल जो कार्यक्रम किया था
वो गोहाना में किया था, यही देखने के लिए कि गांव के लोग कितने जागरूक हैं, कितने लड़ने के लिए तैयार हैं, क्रांतिकारियों के इस बात को, इस भाषा को समझते हैं कि नहीं समझते हैं। तो हम ये देखने के लिए गांव राम तक एक बात कहा करा, हमने 2 चम्मच घी चाहिए थारे घर का, जब हमने हमारी बात ठीक लाग दी हो तो थारे गांव का 2 चम्मच घी, 1 चम्मच घी चाहिए जो लोग मर गए उनको याद करने के लिए, और 1 चम्मच चाहिए आपका ये समर्थन बताने के लिए कि बेटा तुम लड़ाई जो लड़ रहे हो वह ठीक लड़ रहे हो, हम थारी गेल हाँ न्यू कहने खातर 2 चम्मच घी करके 18 क्विंटल घी 2-2 चम्मच एक घर से लेकर हमने पिछले साल 18 क्विंटल घी इकट्ठा किया। वो 18 क्विंटल घी हम हुसैनी वाला लेकर के गए। हुसैनी वाला वो जगह है जहां राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह को फांसी तोड़ करके टुकड़ों में काटकर बोरियों में भरकर मिट्टी का तेल जला करके बहा दिया गया था सतलुज के अंदर। वहां हमने जो गैस केरोसिन की वह जला कर दी ज्योति, वहां हमने देसी घी की जोत जलाई है जो जीवन भर चलेगी जनता सरकार मोर्चा के लोगों ने, कि यह पूरी जिंदगी याद दिलाएगी कि भाई ये लोगों के याद कर रहे हैं हम देसी घी की। क्योंकि हम केरोसिन में तो आप केरोसिन का तो यूज मतलब बेइज्जती के लिए करते हैं, आप अगर कहीं श्रद्धा होती है हमारी तो हम देसी घी का इस्तेमाल करते हैं। तो 23 मार्च ने यहां आपकी दादरी में भी की बार प्रोग्राम रखा हुआ है, सरस्वती वाटिका में सुबह 10 बजे 23 मार्च को शहीदी दिवस पे हम ये इल्तजा कर रहे हैं आपसे कि आपके गांव में हम 2-2 चम्मच घी घर तक इकट्ठा करके उड़ा पहुंच जाए और लोग पहुंचे, ताकि हम इस लड़ाई को ये देख सका भाई गांव जागरूक कोने हुए हैं, नहीं हुए हैं तो और किल की मारांगे और समझावांगे और बात करांगे। ये है आप सारे के सारे लोग पहुंचिएगा और इस लड़ाई को आने वाले टाइम में बड़ा करेंगे, इस उम्मीद में आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।